हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा रीटेस्ट लेवल को। देखिए, टॉपिक काफ़ी छोटा सा है बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आज के दिन देखिए डिस्कस किया जाएगा रीटेस्ट लेवल को। हम लोग रीटेस्ट एंट्री को बाद में डिस्कस करेंगे, सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो जो टॉपिक कंप्लीटली रहेगा वो रहेगा एक परफेक्ट रीटेस्ट लेवल की आइडेंटिफिकेशन, कि अगर रीटेस्ट पर आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना है या पुल बैक पर आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो उसकी रियल आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, हम लोग कहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करें। क्योंकि मार्केट कभी कभी काफ़ी डीप पुल बैक कर जाता है, रिटेस्ट पर आने के बाद वो फेक ब्रेकआउट होता है तो मार्केट नीचे फॉल हो जाता है। यानी कि रिटेस्ट पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद आपका एसएल हिट हो जाता है। तो इसीलिए बेस्ट वे होता है कि आप सबसे पहले एक रिटेस्ट लेवल को आइडेंटिफाई करो, तब उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है। तो रीटेस्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। थ्री सिनेरियोज यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेंगे, कि तीन सिनेरियो के बेसिस पर मार्केट रीटेस्ट फॉर्म करता है, रीटेस्ट लेवल को फॉर्म करता है। उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूशन होती है। तो उसके पीछे की साइकोलॉजी को भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट सिनेरियो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा ब्रेकआउट लेवल के बेसिस पर। तो देखिए, तीनों सिनेरियो हमारे ब्रेकआउट लेवल के बेसिस पर ही है, जितने भी सिनेरियोज हैं। तो बट एक कंफर्मेशन का हम लोग वेट करेंगे, एक परफेक्ट लेवल का वेट करेंगे यहाँ पर। तो जो सबसे पहला सिनेरियो है उसमें डिस्कस किया जा रहा है, जैसे कैंडल का ब्रेकआउट किसी लेवल ने किया है, कोई लेवल है उसका ब्रेकआउट मार्केट ने यहाँ पे किया है। तो सबसे पहले जब भी मार्केट ब्रेकआउट कर रहा हो तो उस कैंडल की इम्पोर्टेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कि जो भी कैंडल फॉर्म हो रही है वो ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर ज़्यादा हो। यानी कि उसकी बॉडी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ज़्यादा होनी चाहिए, नीचे कम होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मार्केट पूरी बॉडी नीचे है और मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट लेवल नहीं माना जाएगा। सबसे पहले, क्योंकि हमें रिटेस्ट ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग कंफर्मेशन, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ब्रेकआउट लेवल को ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कि जिस लेवल से ब्रेकआउट वहां पर मार्केट कर रहा है वो ब्रेकआउट हो किस तरीके से रहा है, कैंडल की फॉर्मेशन क्या है, उसकी वॉल्यूम्स को भी वहां पर आप ऑब्जर्व करिए, कि वॉल्यूम्स भी वहां पर अच्छी खासी होनी चाहिए, या एक एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम वहां पर होनी चाहिए। सब अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मार्केट ने ब्रेकआउट अच्छी कैंडल से कर दिया है। तो यहाँ के बाद हम लोग मोमेंटम देखेंगे, कि मोमेंटम किस तरीके का हुआ है। तो सबसे पहला मोमेंटम हम सपोज करते हैं कि मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम किया है। जब मार्केट एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड कर देता है ब्रेकआउट के बाद, तो रीटेस्ट पर मार्केट अच्छा रीटेस्ट करता है, क्योंकि कंफर्मेशन ज़्यादा है कि ब्रेकआउट जो हुआ है आज के दिन वो सक्सेस ब्रेकआउट है, क्योंकि इसके बाद एक मोमेंटम देखने के लिए यहाँ पर मिला है। तो इसके सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, कि मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मोमेंटम किया है। अब आपको रीटेस्ट ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करनी है तो आप फिर वेट करिए इसी लेवल का। आपको वेट करना है ब्रेकआउट लेवल का ही, क्योंकि मार्केट एक अच्छे मोमेंटम के बाद यहाँ से रिटेस्ट करेगा। इसके पीछे दो लॉजिक होंगे फिर। जब अच्छा मोमेंटम होता है तो दो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। वो होती है हमारी, पहले रिटेल बायर्स। रिटेल बायर यहाँ पर बाई ऑर्डर को पंसिस करेंगे, तो पहला ऑर्डर हमारा बाई ऑर्डर यहाँ पे लगा। सेकंड हमारा, अगर कोई यहाँ पर सेलर होगा, तो अगर कोई ब्रेकआउट लेवल पर ही सेलर होते हैं, तो यहाँ पर एग्रेसिव मूव अगर इसने दिखाया है तो वो सेलर ट्रैप हो चुका है, तो उसको एग्जिट लेना है। तो जब वो एग्जिट करेगा, जब भी कोई सेलर एग्जिट करता है तो वो अपने बाय ऑर्डर को पंसिस करता है। ठीक है। तो यहाँ पर बाय ऑर्डर रिटेलर्स का हो गया और सेकंड बाय ऑर्डर हमारा ऑपरेटर का हो गया या सेलर्स का हो गया। यानी कि जब डबल बाइंग यहाँ पर आएगी तो मार्केट यहाँ से मोमेंटम करेगा अपसाइड। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट फिर आता है, तो जो वेट करते रहते हैं कि रिटेस्ट का वेट करेंगे, और जो रियल ऑपरेटर भी होता है वो भी वेट करता है कि यहाँ पर मैं एग्जिट करूंगा, क्योंकि वो यहाँ पर लॉस में एग्जिट नहीं करेगा। ठीक है। काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, तो एग्जिट लेना उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो वो मार्केट को अगेन उसी लेवल पर लेने आने के बाद मार्केट में यहाँ से फिर मोमेंटम करते हैं। अब यहाँ से मोमेंटम के बाद देखिए, हाई ब्रेक होगा या नहीं होगा वो तो क्लियरिटी नहीं है, बट हाई तक मार्केट जाता है यहाँ पर। यहाँ पर मार्केट आपके हाई तक जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम डिपेंड करेगी, और इसके मिडिल की वॉल्यूम भी आपके यहाँ पे डिपेंड करेगी, कि वॉल्यूम किस तरीके की आ रही है यहाँ पर, और फिर ब्रेकआउट किस तरीके से कर रहा है। बट यहाँ तक भी आप टारगेट लेके चल सकते हो। पहला सिनेरियो काफ़ी इजी था।
सेकंड सिनेरियो थोड़ा सा टफ है, बट क्योंकि यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट तो अच्छी कैंडल से करता है बट मोमेंटम नहीं कर पाता है, तो मोमेंटम काफ़ी छोटा होने की वजह से सेलर अभी एग्जिट क्यों ही करेंगे, क्योंकि उनका लॉस अभी ज़्यादा नहीं है। तो जब भी मार्केट फिर रीटेस्ट पर आएगा, वो यहाँ पर वेट करता है। कभी भी छोटे, अगर मार्केट ने छोटा ब्रेकआउट दिया है तो रीटेस्ट पर एंट्री एग्जीक्यूट मत कीजिए। अगर उसको करना भी होगा, देखिए वो फिर बहुत एग्रेसिवली इसको लेके जाएगा, आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे, आप एंट्री कर ही नहीं पाओगे, आप फोमो में ऊपर नीचे एंट्री एग्जीक्यूट कर दोगे। बट अगर परफेक्ट बेसिस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो वो यहाँ पर वेट करता है, क्योंकि सेलर अभी लॉस में नहीं है, सेलर बहुत छोटे लॉस में है, अगर है भी तो बहुत छोटे लॉस में है। तो यहाँ वो क्या करेगा, देखेगा मार्केट सेंटिमेंट को, देखेगा निफ्टी फिफ्टी को, देखेगा ओवरऑल मार्केट को, देखेगा कि मार्केट ओवरऑल बुलिश है या बियरिश है। ठीक है, सेक्टर को एनालाइज करेगा, बाकी ओवरऑल देखेगा कि पूरे मार्केट में आज के दिन तेजी है या मंदी, फिर उस हिसाब से वो डिसीजन लेता है इस लेवल पर आकर। देखिए वो सारी चीजें करके बैठा हुआ है, वो वहाँ ऑपरेटर सब चीजें पहले ट्रैक करके बैठा है कि मुझे इस लेवल पर करना क्या है। बट जो भी करेगा वो फिर ट्रैप करके करेगा। अगर इसको यहाँ से बाइंग साइड भी मोमेंटम करना है तो आपको एक बाइंग कैंडल दिखाएगा, उसके बाद अगर ऊपर सस्टेन होगा तो फिर यहाँ से मोमेंटम करवेगा। छोटे उस पे क्या होगा कि चांसेस काफी कम होंगे, क्योंकि अगर छोटा मार्केट ने मोमेंटम किया है तो सेलर्स यहाँ पे क्या करेगा, जैसे ही रीटेस्ट पर आएगा आपको एंट्री एग्जीक्यूट करा देगा। आपको एक कैंडल दिखाएगा जिसमें दिखाएगा कि वॉल्यूम अच्छी आई है, तो यहाँ पर सब लोग अट्रैक्ट होंगे। थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ, बट इस सेलर का ये पुल बैक माना जाएगा कि इस सेलर का ये पुल बैक हुआ, और फिर यहाँ से मार्केट अगेन ऐसे फॉल हो जाता है। तो यही हमारा ब्रेकआउट फेल हो जाता है। तो काफ़ी बेस्ट वे होते हैं। देखिए इनके ट्रेड एग्जीक्यूशन और वॉल्यूम की कंफर्मेशन अलग होती है। यहाँ पर अगर वॉल्यूम्स भी अगर आ रही है ना, तो उसका मतलब होता है, क्योंकि वॉल्यूम्स अगर ग्रीन यहाँ पे आ रही है तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे बाइंग ही नहीं है। उसका मतलब यहाँ पे हो सकता है कि जो यहाँ पे सेलर है उस बाइंग कैंडल में सेलर्स ने भी एंट्री को एग्जीक्यूट किया हो। यहाँ पर जो सेलर्स थे उनकी एंट्री भी तो यहाँ पे हो सकती है, तो वो क्या करेगा, इसका एक फेक ब्रेकआउट देगा और मार्केट यहाँ से अगेन फॉल होना स्टार्ट कर देगा और हमारे ब्रेकआउट लेवल के नीचे आ जाएगा। जब भी मार्केट ब्रेकआउट लेवल के नीचे आ जाए तो 70% तो ऑलरेडी आपका कंफर्मेशन वैसे ही हो जाती है कि जो भी मार्केट में आज के दिन मोमेंटम हुआ है वो फेक मोमेंटम था, कहीं ना कहीं सेलर्स वहां पर स्ट्रोंग है। तो यहाँ पर सेकंड सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस किया। फर्स्ट सिनेरियो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो फर्स्ट सिनेरियो में भी देखिए दो चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है कि मोमेंटम और रिटेस्ट लेवल को कैसे आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे। तो रिटेस्ट लेवल हमारा ब्रेकआउट लेवल ही होता है यहाँ पर, जब एक अच्छी कैंडल, बस थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रेंथ यहाँ पे किस तरीके की है, ये अच्छा मोमेंटम है कि ये शॉर्ट मोमेंटम है, उसको आइडेंटिफाई करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सेकंड सिनेरियो यहाँ पर आता है, यहाँ पर जो सेकंड सिनेरियो आएगा उसमें मार्केट करता क्या है, उसमें हमारे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर मार्केट की ओपनिंग होती है। जैसे सपोज करिए कि ये आपका कोई लेवल है, मार्केट टेस्ट किसको काफी टाइम बार कर चुका है। अब मार्केट जब ओपन होता है वो आपके लेवल से ऊपर ओपन होता है, जैसे कि यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ से एक छोटा मोमेंटम मिला, एक अच्छी कैंडल बनी, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ओपन हुआ, थोड़ा सा इसने मोमेंटम किया। अब यहाँ पर भी आपको ऑब्जर्व करना है कि मार्केट ने यहाँ पर अगर छोटा मोमेंटम किया है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हुआ है, तो इसको ब्रेकआउट के बाद थोड़ा भी सस्टेन हुआ, या जो भी मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद स्विंग ब्रेक करता है तो उसके बाद मोमेंटम मिल जाता है। बट मोस्टली होता क्या है कि जब भी मार्केट अगर मोमेंटम नहीं करता है ब्रेकआउट ऊपर होने के बाद, 80% यहाँ पे ट्रैपिंग होती है। ट्रैपिंग होगी कि यहाँ से मोमेंटम क्या करेगा, आपको दिखाएगा बुलिशनेस और यहाँ से ब्रेकआउट देता है। आप जैसे ही ब्रेकआउट पर एंट्री लोगे तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, अगेन मार्केट फॉल होना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर मोस्टली ट्रैपिंग होती है। ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हम लोग सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम से ही करते हैं कि ब्रेकआउट पर वॉल्यूम किस तरीके की आई है, कि जो अब ब्रेकआउट हुआ है सबसे पहले तो ब्रेकआउट वॉल्यूम को देखेंगे कि जो कैंडल सबसे पहले ब्रेकआउट जिसने किया है उसकी वॉल्यूम किस तरीके की है, फिर जो ब्रेकआउट हो रहा है वो किस तरीके का है। दोनों चीजें जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी तब हम लोग डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं। तो मार्केट में 1:2 के आरआर के बेसिस पर इजीली ट्रेड यहाँ पे मिल जाता है। बट 80% यहाँ पे ट्रैपिंग ही होती है ऐसे केसेस में। सेकंड जो इसमें जो सेकंड सिनेरियो बनेगा, देखिए ओवरऑल सिनेरियो मैंने आपके साथ 3 डिस्कस किए थे, बट अभी तक का हम लोग देखा जाए तो 2 सिनेरियो पहले उसके हो जाएंगे और 2 ही सिनेरियो इस सिनेरियो के भी होंगे, तो 2 4 सिनेरियोज यहाँ पे हो गए हैं। सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, जो रियल होता है मार्केट में। इतना डीप जाके आपको कोई नहीं बता पाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड सिनेरियो, मार्केट ने ओपनिंग यहाँ पे कर दी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही, और यहाँ से फिर एक अच्छा मोमेंटम कर दिया, यानी कि ब्रेकआउट हमारा सक्सेस हुआ। अब लेवल हमारा ब्रेकआउट लेवल तो ये है, अब इसको रीटेस्ट आना है तो वो कहाँ पर आएगा फिर? अब वो इतना रीटेस्ट करने फिर नीचे तक तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो नीचे तक आ रहा है ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने अच्छे मोमेंटम के बाद, ये मोमेंटम के बाद काफ़ी बड़ा मोमेंटम आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर रियल स्ट्रेंथ है तो मार्केट पहली बात तो इतना डीप पुल बैक नहीं करेगा। अगर मार्केट में ये ब्रेकआउट अच्छा हुआ है, डेली टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पर भी जो मोमेंटम हो रहा है वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ है, तो मार्केट फिर स्मॉल पुल बैक लेता है। स्मॉल पुल बैक रहता है हमारा मोस्टली जो फर्स्ट कैंडल होता है। फर्स्ट कैंडल के हाई पर मार्केट अगेन एक डिमांड जोन क्रिएट करता है। यहाँ पर ऑलरेडी एक डिमांड जोन हमारे लिए ये है, बट एक अबव लेवल पर ये डिमांड जोन का क्रिएशन यहाँ पे कर देता है। यहाँ पर जो डिमांड जोन क्रिएट होती है, उसके बाद देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि रिटेस्ट तक कंप्लीट भी आ सकता है, कभी कभी इससे पहले भी ये घूम सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, जब ये पुल बैक ले रहा हो तो आप अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री एग्जीक्यूट करते हो तो आप शिफ्ट हो जाइए छोटे टाइम फ्रेम पर, 3 मिनट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, और या 1 मिनट पर भी हो सकते हैं, बट 3 मिनट पर ज़्यादा बेस्ट रहता है, इसमें स्कैल्पिंग बेस ज़्यादा होती है। जैसे ही मार्केट पुल बैक यहाँ पे आएगा, आपको वेट करना होता है एक जोन का, एक ऐसे जोन का जहां पर मार्केट आके सस्टेन करे और वहां पर वॉल्यूम इंक्रीज होने लगे। यानी कि आपने एक जोन आपको मार करना है वहां पर। ठीक है, आपको जोन मार करना है और उस जोन में वॉल्यूम्स अच्छी खानी खासी होनी चाहिए जो हमारी पुल बैक से ज़्यादा होगी। जैसे मार्केट ने यहाँ तक कोई मोमेंटम किया तो यहाँ पर वॉल्यूम्स अच्छी खासी बनी है, पुल बैक हो रहा है, वॉल्यूम्स ही नहीं है बिल्कुल भी, और अचानक से फिर से मार्केट में जब मार्केट जोन बनाने लगे तो उस जोन पर मार्केट हाई वॉल्यूम का क्रिएशन आपको दिखने लगे। तो जब यहाँ पर जोन में आपको अच्छी वॉल्यूम दिखने लगती है तो आप क्या करिए, यहाँ पर आप पुल बैक पर 50% क्वांटिटी को एग्जीक्यूट कर दीजिए। यहाँ पर 50% एंट्री को एग्जीक्यूट करिए। जैसे ही मार्केट मोमेंटम करता है यहाँ से, तो आपको रिमेनिंग 50% एंट्री को एग्जीक्यूट कर देना है। इसमें थोड़ा सा हम लोग एवरेजिंग लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एसएल हमारा जो रहेगा, अब वो जो परफेक्ट एसएल है, जो हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं जिनके, वो हमारी डिमांड जोन के नीचे ही रहेगा। अब आपको जो एसएल आएगा वो इसके नियर आ जाएगा, यहाँ पर छोटा एसएल आ जाएगा। बट जो परफेक्ट एसएल की बात करें तो वो परफेक्ट लेवल हमारा इस लेवल के नीचे होना चाहिए, क्योंकि ये एक डिमांड जोन है। और उससे भी परफेक्ट जोन ये हो जाएगा कि इसके नीचे एसएल हो तो और भी ज़्यादा बेस्ट है, पर वो हम लोग यूज करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, इंट्राडे बेसिस पर आप इतना बड़ा एसएल लेके नहीं चल सकते हो, कि अदरवाइज आपको क्या ही वहाँ पे रिवॉर्ड मिल पाएगा। ठीक है, तो दोनों में से हम लोग कोई भी नहीं फिर यूज कर पाते हैं। जो हम लोग रियल ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं ना इंट्राडे बेसिस पर, तो हम लोगों को फिर स्विंग का एसएल ही रखना पड़ता है। जितना ज़्यादा इसके नियर हो उतना ज़्यादा बेस्ट है, जितनी एंट्री इसके नियर हो ना तो उतना ज़्यादा बेस्ट है, एसएल आपका सेफ हो जाएगा। तभी छोटे एसएल के साथ आपको बेटर आरआर वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इजीली 1:3, 1:4 मार्केट आपके फेवर में आ गई तो इससे बड़ा मोमेंट ये भी कुछ भी मोमेंटम नहीं है। 1:3, 1:4 भी कुछ नहीं होगा आपके लिए। निफ्टी भी स्ट्रोंग है, सेक्टर स्ट्रोंग है, ये स्टॉक्स यहाँ से ब्लास्ट होने वाला होता है फिर। ठीक है, तो इन चीज़ों को फोकस करिए। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आया कि आपको फिर जोन का वेट करना है, किसी एक जोन का, और वहाँ पर वॉल्यूम्स थोड़ा एवरेज से ज़्यादा आनी चाहिए, तो वहाँ पर फिर उस तरीके से आप एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो। थर्ड सिनेरियो को डिस्कस किया जाए। थर्ड सिनेरियो जो हमारा रहेगा वो भी काफ़ी सिंपल रहेगा। वो हमारा होता है गैप अप के बेसिस पर, कि मार्केट ने ब्रेकआउट लेवल है हमारा, तो हम लोग तो वेट करते कि यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, बट मार्केट ओपन ही गैप अप हो जाता है। तो जब भी मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो उसका हाई और लो आप मार्क कर लीजिए। ऑलरेडी डिमांड हमारी यहाँ पर है ही है। सेकंड, इस कैंडल का लो हमारे लिए डिमांड हो, ये हमारा पहली डिमांड हो गई, ये सेकंड डिमांड हो गई हमारी। थर्ड जो डिमांड होगी हमारी वो होगी हमारी इस जोन के अंदर। ठीक है, क्योंकि एकदम से एग्रेसिव एंट्री नहीं लेनी है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट को वेट करिए, ब्रेकआउट भी हो रहा है तो अगेन नीचे आने दीजिए। यहाँ पर अगर मार्केट जोन क्रिएट करता है कुछ भी, तो यहाँ से मोस्टली डिसीजन होता है
कि यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करे तो सस्टेन के बाद मोमेंटम करे तो ये बेस्ट होता है। यहीं से मार्केट सेलिंग साइड में मोमेंटम करता है। अगर ऑलरेडी मार्केट लो पर ही सस्टेन कर रहा है तो चांसेस होते हैं कि डिमांड स्ट्रॉन्ग नहीं है और डिमांड ब्रेक होने के बाद फिर मार्केट इस डिमांड को टेस्ट करने आता है कि यहाँ से मोमेंटम मिल जाए। तो मोस्टली होता क्या है कि जब भी मार्केट गैप अप होता है तो लोग बोलते हैं कि क्या करें, प्रीवियस डे की क्लोजिंग का मोस्टली टारगेट लेके सब लोग चलते हैं वहाँ पर। तो उसके पीछे का रीजन है, वो ऐसे ही उसको रूल नहीं बनाया गया कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग या हाई, ठीक है, वो एज ए डिमांड वर्क करती है वहाँ पर। तो मार्केट फिर इस को ब्रेक करते हुए यहाँ से इस लेवल तक आता है। इस लेवल पर फिर वेट किया जाता है कि यहाँ से मोमेंटम किस साइड होगा, या तो मार्केट अगेन अपसाइड मोमेंटम करे या फिर यहाँ से मार्केट ओवरऑल वीक ही हो जाता है। 80% मार्केट यहाँ पे वीक रहता है। ये सिनेरियो बहुत रेयर है, ये सिनेरियो नहीं होता, ये मुश्किल से 10% ही होता है। 90% मार्केट यहाँ पे, क्योंकि मार्केट वीकनेस शो कर देता है यहाँ पर, तो 90% जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 90% मार्केट अगर इसके नीचे चला गया तो फिर वो वीक ही माना जाता है। फिर इसके बाद आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बेस्ट नहीं मिलती है। फिर यहाँ पर भी बाय करना एक अच्छी टेक्निक नहीं होती है कि यहाँ से आप एक अच्छी बाइंग को अगेन कंटिन्यू कर पाओ। स्विंग के बेसिस पर, इन्वेस्टिंग के बेसिस पर ये चीज़ें थोड़ा सा बेस्ट हो सकती है कि यहाँ पर आप एंट्री को एग्जीक्यूट कर पाओ विद ए वॉल्यूम कंफर्मेशन। बट इंट्राडे बेसिस पर नहीं हो पाएगा। इंट्राडे बेसिस पर अगर गैप अप आपका सस्टेन नहीं कर रहा है तो फिर आप उसको वीक ही मानिए। वहाँ पर फिर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी तो वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। आप जब जब फिर लेवल पे आएगा तो सेलिंग का ही वहाँ पर सोचिए। अब ब्रेकआउट अगर आपको ट्रेड करना भी है, बाइंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करना भी है, तो फिर वेट करिए। आप वेट करिए प्राइस को रेंज में आने का, रेंज के बाद अगेन अगली रेंज का ब्रेकआउट होने का, उसके बाद सस्टेन होने का। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है ये चीज़ें फॉलो करना। बट इंट्राडे बेसिस पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो तीन देखिए, अब तीनों सिनेरियो मैंने डिस्कस की है, कोशिश की है मोस्टली सारी चीज़ें बताने की। इनके अंदर मैंने दो दो सिनेरियो और बताए हैं। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 5 सिनेरियोज इसके साथ मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की है। जितनी कंडीशन हो सकती थी सारी चीज़ें मैंने बताई है आपको। और थोड़ी चीज़ें तो आपको भी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी कि रीटेस्ट पर आप ऑब्जर्वेशन किस तरीके से करते हो। ठीक है, आप ऑब्जर्व करिए वहाँ पर। जब आप ऑब्जर्व करोगे कि ब्रेकआउट कैंडल किस तरीके की हो रही है, फिर पुल बैक किस तरीके का हो रहा है, पुल बैक जो हुआ है वो क्या स्ट्रेंथ के बाद पुल बैक हुआ है, ठीक है, या स्ट्रेंथ आई ही नहीं तभी मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने आ गया। ठीक है, इतने से मोमेंटम के लिए क्यों ही वो रिटेस्ट करेगा। सपोज करिए कि रिटेस्ट होता क्यों है, होता इसलिए कि मार्केट यहाँ से मोमेंटम के लिए अग्रेसिव होता है। तो अभी तक तो इसने मोमेंटम किया ही नहीं है, पहले ही रिटेस्ट करने आ गया। ठीक है, अब अगर ये रिटेस्ट करने छोटे से मोमेंटम के बाद ही रिटेस्ट करने आ रहा है तो फिर डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिमांड के साथ यहाँ से मोमेंटम मिल जाना चाहिए। अगर छोटे पुल बैक के बाद अगर नहीं मोमेंटम हो पा रहा है तो ओवरऑल वो वीक ही हो जाएगा और कहीं ना कहीं फॉल हो जाएगा। ठीक है, प्राइस एक्शन को हम लोग ऐसे ही स्टडी करते हैं। तो काफ़ी डीप चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। एंट्री को भी देखिए, एंट्री के लिए भी अगर आप यहाँ पर बोलोगे तो मैं उसके लिए एक बेस्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एंट्री के भी मेथड काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कि रिटेस्ट जब हो रहा हो तो वहाँ पर किस तरीके की वॉल्यूम, क्या प्राइस एक्शन बनना चाहिए। एंट्री लेनी है तो क्या रिटेस्ट पर आते ही एंट्री को एग्जीक्यूट करना है या वेट करना है किसी कंफर्मेशन का, जोन का, वॉल्यूम का, या कैंडल्स की फॉर्मेशन का, या फॉर्मेट्स का। तो काफ़ी चीज़ें होती है, तभी हम लोग एंट्री को वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे।